ये एक सपने के पूरे होना जैसा है। जिस दिन मैंने हॉकी स्टिक थामी थी उस दिन से ही ये सपना देखना शुरू किया था। एक दिन मैं भारत को ओलंपिक का पदक जीतते हुए देखना चाहता हूँ। सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले हॉकी टीम के कोच पीयूष दुबे ने न सिर्फ हाथरस का बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया है। हमारे साथ पीयूष दुबे जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि एक कोच होने के नाते आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा था ये ओलंपिक्स का सफ़र? देखिए, ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट इवेंट है और थ्रू आउट द जो हम साइकिल बनाते हैं ओलंपिक टू ओलंपिक, वो पूरा ही चैलेंजेस से भरा होता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि एवरी डे वाज अ चैलेंज फॉर अस एंड स्पेशली दीज लास्ट 15 months was pretty challenging for us because of the कोविड सिचुएशन। तो काफ़ी चैलेंजिंग था। प्लस क्या था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हमारे साथ, क्योंकि पिछले 41 वर्षों से मेडल नहीं आया था। और उस दिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, उन्होंने पूरी टीम को इनवाइट किया था और उनका जो एक वक्तव्य था, जो एक सेंटेंस था, वो मैं ज़रूर यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक हॉकी में पदक नहीं आता है तब तक देश को ये नहीं लगता है कि हमारा पदक आया है। तो वहाँ एक ऐसी फीलिंग आई कि हाँ ठीक है, हमने ये जो अचीवमेंट लिया है इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि चैलेंजेस तो हमने बहुत फेस किए बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। देर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस विच वी हैव टू फेस। वी वर इन द साई बेंगलोर एंड वी हैव टू स्टे इन आवर ओन बायो बबल एंड मतलब जितनी भी हमारी कहते हैं ना कि क्योंकि ना तो हम बाहर जा सकते थे ना कोई अंदर आ सकता था और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहे। रोज़ टेस्ट हुआ करते थे हमारे। इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग टास्क। एक कोच होने के नाते आप टीम को किस तरह से मोटिवेट करते थे इस सफ़र को तय करने के लिए? देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आने वाले भविष्य में और भी ओलंपिक्स होंगे, लेकिन ये ओलंपिक हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? जो अभी आपने प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम फिज़िकल ट्रेनिंग तो करते ही हैं और जो हमारा मेंटल एस्पेक्ट्स है उस पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन थी, ये क्योंकि वर्ल्ड लॉक था और हमारे पास ट्रेनिंग का एक्सेस तो था, लेकिन हमारे पास कोई भी कॉम्पिटिशन्स नहीं थे। और जब तक एक प्लेयर को कंपटीशन नहीं मिलता है तब तक आप उसका रियल असेसमेंट करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक कोच के रूप में प्लेयर्स को मोटिवेट रखना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि इससे पहले ना तो हमने और ना ही प्लेयर्स ने ऐसी सिचुएशन को फेस किया था। तो हमने इस सिचुएशन को बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो हमने इम्प्लीमेंट करी। सबसे पहले जो हमने एक सबसे विशेष चीज़ थी हमारी, हमने इंटरनल मैचेस ऑर्गेनाइज्ड किए, जिससे कि एटलीस्ट हम बच्चों को एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट दे पाएँ। और उन इंटरनल मैचेस का जो हमने स्टैंडर्ड रखा था, वो हमने ये कोशिश करी थी कि हम उनका स्टैंडर्ड उतना ही हाई रखें जितना कि हम एक इंटरनेशनल मैचेस का रखते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थीं। बुक्स रीडिंग के लिए हमने बच्चों से कहा और कई हमने उनसे ऐसी चीज़ कही कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप वो उसकी तरफ, चाहे आप राइटिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे योग हो, तो इन चीज़ों की तरफ हमने उनसे कहा कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो और कहीं ना कहीं जो एक रियल मोटिवेशन था वो था हमारा ओलंपिक का मेडल। मुझे लगता है कि सभी लड़कों ने अपने दिमाग में एक ही टारगेट रखा हुआ था कि हमें ओलंपिक का मेडल लाना है, और मुझे लगता है इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है खिलाड़ी के लिए। जैसा कि आपने भी बताया कि पिछले 41 सालों से इसका इंतज़ार था और आप लोगों ने इतिहास रच दिया, तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कि उत्तर प्रदेश से जाके इलाहाबाद के छोटे से शहर से निकल कर वहाँ तक का सफ़र तय करना, तो खुद आपके लिए कितना चैलेंजिंग? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। जब मैंने इंडियन हॉकी टीम ज्वाइन की थी तो मेरे लिए भी वो एक सपने जैसा था।
क्योंकि मैंने जो अपना करियर शुरू किया था वो बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू किया था। मैंने 2004 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था NIS पटियाला से, जो कि एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और जो मेरी पहली नौकरी लगी थी वो केंद्रीय विद्यालय में लगी थी, और वो केंद्रीय विद्यालय बहुत बड़ा था। वो जो हिंदुस्तान के 7 पहले केंद्रीय विद्यालय थे उनमें से एक बहुत बड़ा विद्यालय था। वहाँ लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चे थे। तो मैंने वहाँ से शुरू की। जो लोग ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, तो मैंने एक्चुअल में अपने कोचिंग कैरियर की शुरुआत बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल से की, जहाँ बिल्कुल ही रॉ मटेरियल था। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे थे। और जब मैं वहाँ गया तो मेरे पास एकदम से 150 बच्चे आ गए। तो आई couldn't अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन आई मैनेज ऑल दीज स्ट्रेंथ, एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल दोज किड्स एज वेल बिकॉज दे आर वेरी विलिंग टू प्ले हॉकी। तो फिर मैंने वो जो मेरी लर्निंग थी, वो मेरी लर्निंग बहुत प्रैक्टिकल थी, क्योंकि वहाँ मुझे खुद करके सीखना था। तो मुझे लगता है कि ये जो करियर की शुरुआत मेरी हुई, वो जो मैंने खुद करके चीज़ों को सीखा, मैंने गलतियाँ भी करी, उन गलतियों से भी सीखा, कुछ अच्छी चीज़ें भी करी। उस टाइम आज शायद वो अचीवमेंट छोटा लगेगा लोगों को, क्योंकि ओलंपिक का मेडल मेरे पास है, लेकिन उस टाइम पे मेरी टीम जो है वो रीजनल चैम्पियन हुई थी। तो मेरे लिए वो एक ओलंपिक से कम नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट जॉब थी मेरी, और फर्स्ट मतलब टाइम मैंने रीजनल में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ गोल्ड मेडल आया था। तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मुझे ऑफ़र आया फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। वहाँ पर वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय था, क्योंकि मैं वहाँ का छात्र भी रहा और वहीं पर मुझे कोचिंग करने का भी अवसर मिला। तो वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल ही अलग ग्रुप था। बच्चों से निकल के वो एक ग्रुप ऐसा था, और एक तरीके से मैंने जो केंद्रीय विद्यालय था वो एक प्रकार से उसको फीडिंग सेंटर बना दिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते थे। उन्हीं बच्चों को मैं हॉकी टीम में ला के कैंप लगा के, तो बहुत ज़्यादा मेहनत थी। शायद लोगों को, बहुत कम लोगों को ये पता हो कि मैंने वहाँ इंटर हॉस्टल कंपटीशन शुरू किए थे, जो कि लगभग पिछले 25 साल से बंद थे। तो उस समय वहाँ बहुत मुझे प्रेज़ भी मिला था, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उसकी बहुत पुरानी परंपरा रही है, बहुत अच्छी हॉकी वहाँ पर रही है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स वहाँ से निकले हैं। तो उसके बाद जो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था मेरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ कोच सेलेक्ट होना 2014 में। और मुझे साई सोनीपत का सेंटर मुझे अपॉइंट किया गया था, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और वहाँ से आप कह सकते हैं कि मेरा बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म जो एज अ हॉकी कोच का जो करियर था वो स्टार्ट हुआ। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। मेरे पास अनुभव था, जब तक लगभग 10-12 साल का अनुभव हो चुका था मेरे पास। और वहाँ जो स्ट्रक्चर था, वहाँ जो बच्चे थे मेरे पास, बहुत अच्छे बच्चे थे, और उनमें से कई बच्चे इंडिया कैंप में भी गए। तो वहाँ लगभग मैंने करीब 12-15 बच्चे इंटरनेशनल निकाले वहाँ से, जिनमें से कि यहीं लखनऊ में 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 3 बच्चे थे मेरे। सुमित, जो कि अभी ओलंपिक टीम में भी है, और विकास दहिया, जो कि एशिया का बेस्ट गोलकीपर बना था, और मनप्रीत, जूनियर मनप्रीत, ये वाला नहीं। तो और ऐसे अभी एक रिसेंटली मनदीप मोर था, वो लड़का जूनियर इंडिया टीम का कैप्टन भी था। तो इस तरीके से बहुत अच्छे लड़के निकले वहाँ से, उस सेंटर से, और लगभग 70-80 बच्चे मैंने नेशनल मेडलिस्ट भी निकाले वहाँ से। और उसके बाद फिर मैं इंडियन साइड टीम का कोच भी मुझे अपॉइंट किया गया, जिसमें हमने चेन्नई में जो कंपटीशन हुआ था वहाँ हमारी 3rd प्लेस आई थी, और वो फर्स्ट टाइम आई थी नेशनल में। तो उसके बाद ही मुझे ऑफ़र आया था, जो डेविड जॉन हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था, वुड यू लाइक टू जॉइन इंडियन हॉकी टीम। सो दैट सेंटेंस, दैट मैसेज इज़ स्टिल इन माई फ़ोन, बिकॉज इट वॉज लाइक लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन मुझे हर बार ये लगता है कि हर बार जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, तो अचीव करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अब ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। तो जब मैंने इंडियन हॉकी टीम ज्वाइन की, तो मुझे लगा कि नहीं, असली चीज़ तो अब यहाँ से शुरू होती है। तो उन चीज़ों को फेस करते गए। हमने ओलंपिक क्वालिफाई किया, ओलंपिक क्वालिफायर था, फिशरीज़ फाइनल था, FIH सीरीज़ फाइनल था, उन सब में हमने गोल्ड जीते। उसके बाद हम यूरोप गए, यूरोप में जर्मनी गए, जर्मनी में हमने जर्मन्स को ही हराया उनके ही घर में। और उसके बाद हम बेल्जियम गए, बेल्जियम में हमने ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैचेस खेले। उससे पहले अजलान शाह 2019 में गए थे, जहां हमारा सिल्वर मेडल आया था।
तो इस प्रकार से जर्नी जो है मेरी लगभग 16-17 वर्ष की एज अ बीइंग अ कोच हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ मेरे लिए सीखने को बाकी है। और क्योंकि भले ही लोग मुझे यहाँ गुरु का संबोधन दे रहे हैं, लेकिन मैं आज भी अपने आप को शिष्य मानता हूँ और रोज़ मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। इस पूरी जर्नी में परिवार का कितना अहम रोल रहा, और जब आपने जीता तो फिर परिवार का क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी हुई थी उन्हें उस वक्त? देखिए, परिवार की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था और सभी लोग भावुक थे। वो क्षण मैं भी भावुक था, क्योंकि लगभग हर पत्रकार ने मुझसे जो पहला प्रश्न किया वो यही किया कि आपकी फीलिंग क्या है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आई कांट एक्सप्रेस दीज फीलिंग्स इन द वर्ड्स बिकॉज इट्स केम थ्रू द इमोशंस। तो यही था कि परिवार के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया था, बहुत तपस्या करी थी, भगवान से मनाया था, प्रार्थना करी थी। वो जो कर सकते थे वो उन्होंने किया था। मेरी छोटी बिटिया है, जब टीम गोल से पिछड़ने लगती थी तो वो पूजा घर में चली जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। और मेरी जो वाइफ है ज्योति, वो भी जो है, जिस दिन हम लोग ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेल रहे थे और तो उसने पूरा मैच नहीं देखा, वो पूजा घर में ही बैठी रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि माँ टीम जीत गई है, तब वो आई है वहाँ पे। और मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर और पूरे टाइम जब तक मैच चलता रहा रुद्राभिषेक का पाठ किया। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ये तो सिर्फ मेरा परिवार है। मुझे लगता है कि भारत के प्रत्येक देशवासी का, मैंने कहा भी कई जगह कि अगर किसी ने छोटा सा भी मुझे गुड लक कहा है तो दैट काउंट्स फॉर मी, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता मिलना सिर्फ हमारे अकेले का हिस्सा नहीं है, उसमें इस पूरे भारत का हिस्सा है उसमें। आपने बताया आपकी फैमिली ने, इतने सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया। आज जहाँ पर हैं आप खुद कितने खुश हैं इस पोजीशन से? देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये एक सपने के पूरे होना जैसा है। और जिस दिन मैंने हॉकी स्टिक थामी थी उस दिन से ही ये सपना देखना शुरू किया था कि एक दिन मैं भारत को ओलंपिक का पदक जीतते हुए देखना चाहता हूँ। तो एज़ अ प्लेयर नहीं कर सका, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि एज़ अ कोच आज मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है। और मैं अपने इन बच्चों से भी कहा करता था, जब हम लोग गए थे यहाँ से, फोकस की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था इस समय तुम्हारा फोकस बिल्कुल अर्जुन की तरह होना चाहिए, मछली की आँख दिखाई देनी चाहिए सिर्फ, और उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं वो सब नहीं होने चाहिए। तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने भी पता नहीं किसी रिपोर्टर ने वो लाइन ही छाप दी थी पेपर में कि जो मेरी बिटिया है उसको मैं 1 साल की छोड़ के आया था। तो वो हमेशा उससे वीडियो कॉल पे ही बात होती थी, तो वो कहती थी कि पिताजी आप फ़ोन में से कब बाहर आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हो। गुड लक सर। आई होप आप Sorry. ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट सर।